नमस्कार बच्चों, जैसा कि हमने चैप्टर पढ़ा तंतारा वामिरो कथा, इसके कुछ प्रश्न उत्तर हम इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं। ओरल क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं और इसके अलावा जो आगे के प्रश्न हैं वो हम करने जा रहे हैं। तो देखते हैं इसके प्रश्न। 30 से 40 शब्दों के प्रश्न हैं। उसमें पहला प्रश्न है, तंतारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था। तंतारा की तलवार के बारे में लोगों का मत था, बावजूद इसके उसने किसी पर उसका प्रयोग कभी नहीं किया था। बावजूद इसके लोगों का मत था कि उसकी तलवार में अद्भुत देवीय शक्ति विद्यमान है, ऐसा लोगों का मत था। अगला प्रश्न देखिए, वामिरो ने तंतारा को बेरुखी से क्या जवाब दिया। वामिरो ने तंतारा को बेरुखी से जवाब दिया कि मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हूँ। वही अगला प्रश्न है, तंतारा वामिरो की त्याग में मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया, यानी उनकी मृत्यु के बाद क्या परिवर्तन आया। अब तंतारा वामिरो की त्याग में मृत्यु के बाद अब निकोबार या वहां पर ये कह सकते हैं कि निकोबार में अब एक गांव का दूसरे गांव के साथ वैवाहिक संबंध होने लगा। अगला प्रश्न है, निकोबार के लोग तंतारा को क्यों पसंद करते थे। निकोबार के लोग तंतारा को पसंद करते थे उसकी मददगार आदत, उसका आत्मीय स्वभाव, लोगों की के प्रति उसका सेवा भाव उसे लोगों को आकर्षित करता था उसके प्रति, और यही कारण था कि निकोबार के लोग तंतारा को पसंद करते थे। वही अगला प्रश्न है, निकोबार के विभक्त होने के पीछे निकोबारियों का क्या विश्वास है। ये प्रश्न हमारा 25 से 50 शब्दों के बीच में, इसलिए हम इसको ज्यादा विस्तार से आंसर नहीं लिखेंगे, लेकिन यही प्रश्न यदि हमारा 100 शब्दों के लिए आता है तो इस प्रश्न में हम उस कहानी को शॉर्ट रूप में लिखेंगे कि उसका ये कारण रहा था। तो अभी हम इसको 25 से 30 शब्दों वाले में करेंगे, इसलिए हम इसको शॉर्ट में इसका उत्तर लिखेंगे। निकोबार के विभक्त होने के पीछे निकोबारियों का विश्वास है कि वहां पर तंतारा नामक व्यक्ति की तलवार से कटने के कारण कार निकोबार से लिटिल अंडमान अलग हो गया। ऐसा हमने केवल इस प्रश्न में लिखना है, क्योंकि हमें इसका आंसर शॉर्ट में देना है। तो लोगों के अंदर ये निकोबार के विभक्त होने के पीछे निकोबारियों का ये विश्वास है कि तंतारा नामक व्यक्ति की तलवार ने निकोबार के 2 टुकड़े कर दिए। वही अगला प्रश्न है कि तंतारा खूब परिश्रम करने के बाद कहाँ गया। तंतारा खूब परिश्रम करने के बाद उस दिन लापाती के समुद्री किनारे की ओर गया, जहां वो घंटों बैठा रहा। वहां का प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में करो। आपने पाठ में पढ़ा कि वहां का प्राकृतिक सौंदर्य कैसा था। इसको आप लोग सब अपने शब्दों में आंसर देंगे, यानी कि हम लिख सकते हैं कि सूर्य दूर क्षितिज पर डूबने को था, समुद्रों से ठंडी बयार आ रही थी, समुद्र की लहरें अपना संगीत सुना रही थी, पक्षियों की चहचहाट धीरे धीरे शने शने कम होती जा रही थी और अत्यंत मनोरम दृश्य था। सूर्य की अंतिम रंग बिरंगी किरणें समुद्र की देह पर गिर रही थी। इस अनुपम सौंदर्य के साथ वहां का प्राकृतिक सौंदर्य दिखाई दे रहा था। वही बच्चों अगला प्रश्न है, देखिए, वामिरो से मिलने के बाद तंतारा के जीवन में क्या परिवर्तन आया। वामिरो से मिलने के बाद तंतारा के जीवन में उथल पुथल मच गई। अब उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता था और वो हर समय वामिरो के बारे में ही सोचता रहता था और ज्यादातर अपना पूरा समय लापाती के समुद्री किनारे बैठा रहने में गुजारता था। तो हम इसका आंसर ये लिखेंगे कि अब उसका मन किसी काम में नहीं लगता था, उसके जीवन में बड़ी उथल पुथल मच गई थी। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए किस प्रकार के आयोजन किए जाते थे। क्योंकि पुराने समय में मनोरंजन के लिए दूरदर्शन, रेडियो या मोबाइल तो थे नहीं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति और समाज मनोरंजन के लिए मेलों का आयोजन करते थे। कृषि कार्य से जब वो लोग फ्री हो जाते थे या उनके पास जब कोई समय बचता था तो ज्यादातर गांवों में मेलों का आयोजन किया जाता था। मेले चाहे तो पशु पर्व के रूप में मनाए जाते थे या फिर नई फसल के आने पर मनाए जाते थे। इस तरह के मेलों का आयोजन होता था। और निकोबार में भी अक्सर हर वर्ष मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए पशु पर्वों का आयोजन किया जाता था और इसमें पशुओं का पशुओं के साथ युद्ध
या फिर पशुओं का मनुष्यों के साथ युद्ध, मनोरंजन, नृत्य, संगीत और भोजन आदि का आयोजन किया जाता था। तो इस प्रकार से प्राचीन काल में मनोरंजन के लिए पशु पर्वों का आयोजन किया जाता था। रूढ़ियां जब, अब ये जो प्रश्न है वो इस पाठ का मुख्य और प्रमुख प्रश्न है कि रूढ़ियां जब बंधन बन बोझ बनने लगे तब उनका टूट जाना ही अच्छा है, क्यों? रूढ़ियां बच्चों वो रीति रिवाज होते हैं जो हमारी भलाई के लिए हमारे बुजुर्गों द्वारा बनाए जाते हैं, किंतु कालांतर में समय दर समय, समय के अनुसार धीरे धीरे उनमें कुछ विकृतियां आने लगती हैं और वो रीति रिवाज हमारे लिए कष्टदायक होने लगते हैं। इसलिए उन्हें कहा है कि वो रीति रिवाज जो हमारे भलाई के लिए बनाए गए थे, धीरे धीरे वो हमारे लिए कठिन हो जाते हैं उनका पालन करना। इसलिए ऐसे समय में वो किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? रूढ़ियों में परिवर्तन हो जाते हैं। यानी रूढ़ियां यानी वो रीति रिवाज जो हमारे लिए नुकसानदायक है। जैसे कि प्रारंभ में दहेज प्रथा को अच्छा माना जाता था, किंतु आज वो एक रूढ़ी के रूप में, एक विकृति के रूप में हमारे सामने आई है। तो ऐसी रूढ़ियां जो समाज के को बंधन में जकड़े, यानी जब रूढ़ियां बंधन बनने लगे, बोझ बनने लगे, तो उनका टूट जाना ही अच्छा है, क्यों? क्योंकि यदि हम पुरानी रूढ़ियों को नहीं तोड़ेंगे तो धीरे धीरे वो हमारे लिए बोझ बन जाएगी और इससे क्या होगा? ना तो मानव का विकास होगा, ना समाज का विकास होगा। और अगर मानव और समाज का विकास नहीं हुआ तो देश और राष्ट्र भी अविकसित रह जाएंगे। इसलिए ऐसी परंपराएं, ऐसे रीति रिवाज जिससे हमारे जीवन में हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो हमारे लिए कष्ट साध्य हैं, उन रीति रिवाजों को खत्म कर देना चाहिए और नए रिवाजों को अपना लेना चाहिए। अब ऐसे ही निकोबार में यदि तंतारा और वाविरों की मृत्यु से पहले यदि विवाह की परंपरा का चलन हो जाता तो शायद तंतारा को अपने जीवन से हाथ नहीं धोना पड़ता, किंतु ऐसा बाद में हुआ। इसीलिए कहा गया कि रूढ़ियां बंधन बनने लगे तो उनका टूट जाना ही बेहतर है, क्योंकि उसी से व्यक्ति का विकास होगा, समाज का विकास होगा और उससे ही देश और राष्ट्र का विकास भी संभव है। इसलिए रूढ़ियां जब बंधन बनने लगे तो उनको तोड़ देना ही बेहतर है। तो ये हमारे प्रश्न हो गए। 2 प्रश्न हमारे आशय स्पष्ट करने वाले हैं, जिनमें पहला प्रश्न है कि जब कोई राह ना सूझी तो अपने क्रोध का शमन करने के लिए तंतारा ने अपनी तलवार को जमीन में घोंप दिया और द्वीप खींचता हुआ ले गया, द्वीप के 2 टुकड़े कर दिए। उक्त पंक्ति का आशय यही है कि जब तंतारा पर लोग बाग आक्षेप लगा रहे थे, तंतारा कुछ नहीं बोल रहा था, उसे भयंकर क्रोध आ रहा था, अपने क्रोध को खत्म करने के लिए, अपने क्रोध का शमन करने के लिए उसने शक्ति भरकर अपने हाथों में अपनी कमर पर बंधी तलवार को जमीन में घोंप दिया और खींचता हुआ दूर ले गया और उसी से द्वीप के 2 टुकड़े हो गए। इस पंक्ति का आशय यही है, ये आपको लिखना है। फिर बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की दह पर डूबते हुए सूर्य की किरणों के साथ कभी भी डूब सकती थी। जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि आस की किरण किसकी तरह थी। यहाँ पर उक्त पंक्ति का आशय है कि तंतारा ये सोच रहा है कि यदि वामिरो नहीं आई तो सूर्य की किरण जिस तरह समुद्र में डूब रही है उसी तरह उसकी आस की किरण भी हमेशा के लिए समुद्र में डूब जाएगी, क्योंकि अगर आज वामिरो नहीं आई तो शायद वो कभी भी नहीं आएगी। ऐसा जो है तंतारा का मानना था। इसलिए उसने अपनी आस को किससे सूर्य की किरणों से तुलना कर रहा था कि यदि वामिरो नहीं आई तो उसकी आस की किरण भी सूर्य की किरणों की तरह हमेशा के लिए समुद्र में चली जाएगी। तो आशा है बच्चों आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप लोग सब इन प्रश्नों को समझकर अपनी नोटबुक में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।